जिला अस्पताल बदहाल, एक्सरे मशीन व एसी 1 माह से खराब, लैब में स्टाफ की कमी से मरीज बेहाल। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। उपखंड का जिला अस्पताल इन दिनों गंभीर अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। अस्पताल में एक ओर चिकित्सकों की कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर एक्सरे मशीन, एस बड़ी और पैथोलॉजी लैब की व्यवस्थाएं भी चरमराने लगी हैं। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को समय पर जांच तक नहीं मिल पा रही, जिससे उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। अस्पताल के एक्सरे कक्ष में लगी बड़ी डिजिटल एक्सरे मशीन पिछले 1 महीने से खराब पड़ी है। मशीन का रखरखाव करने वाली कंपनी को शिकायत भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरी में स्टाफ छोटी मशीन से एक्सरे कर रहा है, जिससे सीमित जांच ही संभव हो पा रही है। वहीं एक्सरे रूम का एस बड़ी भी लंबे समय से खराब पड़ा है, जिससे उमस भरी गर्मी में मरीजों और कर्मचारियों दोनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूसरी ओर पैथोलॉजी जांच व्यवस्था निजी कंपनी को सौंपे जाने के बाद भी व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो सकी है। अस्पताल की हब लैब में ब्लड, यूरिन और स्टूल से संबंधित करीब 105 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कलेक्शन सेंटर पर स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। रजिस्ट्रेशन और सैंपल कलेक्शन का कार्य एक ही कक्ष में हो रहा है, जहां केवल 2 कर्मचारी तैनात हैं। मरीजों के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बारकोड सहित कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, जिससे लंबी कतारें लग जाती हैं। जांच कराने आई महिला ममता ने बताया कि वह 1 घंटे से लाइन में खड़ी हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया। चिकित्सक ने उन्हें सीबीसी जांच कराने के लिए लिखा है। वहीं मरीज राम सिंह, बंटी, रामचरण और अखिलेश सहित अन्य लोगों का कहना है कि सुबह 9 से 12 बजे तक सैंपल लिए जाते हैं और इस दौरान प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज पहुंचते हैं। स्टाफ की कमी के कारण कई बार मरीजों को बिना जांच कराए ही वापस लौटना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल का दर्जा मिलने के बावजूद व्यवस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बदतर नजर आ रही हैं। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जल्द खराब मशीनों की मरम्मत, पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति और जांच व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की है। 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों की तैयारी, केंद्र की मंजूरी, आरबीआई करेगा 200 करोड़ पॉलीमर नोटों का ट्रायल। नई दिल्ली न्यूज। देश में करेंसी व्यवस्था को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जल्द ही लोगों को बाजार में 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर प्लास्टिक नोट देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को इन नोटों के परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी कि आरबीआई पहले चरण में 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के 100-100 करोड़ यानी कुल 200 करोड़ पॉलीमर नोट छापेगा। इन नोटों का उपयोग ट्रायल के रूप में किया जाएगा। यदि परीक्षण सफल रहता है तो भविष्य में इन मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोट नियमित रूप से जारी किए जाएंगे। पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत, लंबे समय तक टिकने वाले और नकली नोटों पर अंकुश लगाने में अधिक प्रभावी माने जाते हैं। साथ ही ये पानी और नमी से कम प्रभावित होते हैं, जिससे इनकी उम्र भी अधिक होती है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा कागजी 10 रुपए और 20 रुपए के नोट बंद नहीं किए जाएंगे। पॉलीमर नोटों के साथ साथ वर्तमान कागजी नोट भी वैध मुद्रा के रूप में प्रचलन में बने रहेंगे। फिलहाल आरबीआई ने ट्रायल शुरू करने की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इस दिशा में प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में अन्य मूल्य वर्ग के नोट भी पॉलीमर सामग्री में जारी किए जा सकते हैं। 8 करोड़ के विकास कार्यों पर जताया आभार, अब 11 लंबित मांगों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। सैंपल न्यूज। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कैथरी के ग्रामीणों एवं विप्र सेना के जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर पंचायत में कराए गए करीब 8 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही पंचायत की वर्षों से लंबित 11 प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। ज्ञापन में ग्राम पंचायत कैंथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिला परिषद एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से ग्राम पंचायत कैथरी तथा इसके गांव सैमरा और बुधरी में भवन निर्माण, सोलर लाइट, चौक सौंदर्यीकरण सहित कई ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी क्रम में सरपंच ने बताया कि सैमरा राजकीय विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति मिलने के बावजूद आज तक कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा कैथरी के नाम से क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन, लंबे समय से खेती कर रहे किसानों के लिए आवंटन समिति का गठन,
विभिन्न सड़कों का डामरीकरण, फतेह के अड्डा पर प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति, कैथरी में रोडवेज बस स्टैंड, बैंक शाखा और महाविद्यालय खोलने की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि कुछ गरीब परिवारों के राशन कार्ड बंद होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कैथरी स्वास्थ्य केंद्र के नामांतरण और मंदिर से रुद्धताल तक सड़क निर्माण की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। सरपंच शर्मा का कहना है कि कैथरी राजस्थान की सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है, जिससे कई गांव जुड़े हुए हैं। ऐसे में शिक्षा, परिवहन, बैंकिंग और सहकारी सुविधाओं का विस्तार क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। सरपंच एवं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पंचायत की इन 11 लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर कैथरी के विकास को नई गति देगी। प्रदेश भर के 300 से अधिक विद्यालयों में होगा गुरु गौरवम अभियान। गुरुजनों का सम्मान व विद्यार्थियों को मिलेंगे संस्कार। बाड़ी न्यूज। भारत विकास परिषद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में गुरु गौरवम अभियान चलाएगी। परिषद की 264 शाखाओं के माध्यम से राजस्थान के 300 से अधिक सरकारी एवं निजी विद्यालयों में गुरुजनों का सम्मान तथा मेधावी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया जाएगा। इस अभियान से 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को संस्कार, गुरु सम्मान और नशा मुक्ति का संदेश मिलेगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष राधेश्याम रंगा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में गुरु एवं माता पिता के प्रति सम्मान और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा देना है। वहीं क्षेत्रीय महासचिव सीए संदीप बाल्दी ने बताया कि सभी शाखाओं ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रीय संयोजक एवं जोबनेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि परिषद वर्ष 1999-2000 से लगातार गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह अभियान गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत करने के साथ युवाओं में राष्ट्रभक्ति और संस्कारों का विकास कर रहा है। क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने बताया कि धौलपुर जिले की चारों शाखाएं करीब 20 विद्यालयों में 8 से 10 हजार विद्यार्थियों के बीच कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं बाड़ी शाखा अध्यक्ष मनोज शिवहरे ने बताया कि स्थानीय स्तर पर 10 शाखा अध्यक्ष मनोज शिवहरे ने बताया कि स्थानीय स्तर पर 10 विद्यालयों में गुरुजनों का सम्मान, उत्कृष्ट विद्यार्थियों का अभिनंदन, माता पिता की सेवा का संकल्प तथा नशामुक्त भारत के निर्माण की शपथ दिलाई जाएगी। हकीम खां के बाग में जुए पर पुलिस का बड़ा छापा, 12 जुआरी गिरफ्तार, 56,850 रुपए और उपकरण जब्त। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हकीम खां के बाग में 2 स्थानों पर छापेमारी कर 12 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 56,850 रुपए की जुआ राशि तथा जुआ खेलने के उपकरण जब्त किए हैं। कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर डॉक्टर प्रीति चंद्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरण, वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार तथा थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के निर्देशन में की गई। सूचना के सत्यापन के बाद एएसआई नीरज कुमार और एएसआई अरविंद कुमार के नेतृत्व में 2 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। पहली टीम ने राजू पुत्र टिन्नू उर्फ गणेशी, मीरवक्स पुत्र फोदा उर्फ जोदा, द्वारिका पुत्र गणेशी, दीनदयाल पुत्र दाताराम, लाहौरे पुत्र फुरपुट और याशीन पुत्र नूरी को गिरफ्तार कर उनके पास से 46,750 रुपए बरामद किए। दूसरी टीम ने रहीसो पुत्र निजामुद्दीन, शाहरुख कुरैशी पुत्र कल्ला,
इमरान पुत्र अब्बास, तौफिक उद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, गौरव पुत्र रामप्रसाद तथा सुमेर पुत्र मकबूल को गिरफ्तार कर 10,100 रुपये और जुआ उपकरण जब्त किए। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा संख्या 232/2026 एवं 234/2026 दर्ज कर आरपीजीओ की धारा 13 तथा बीएनएस की धारा 112(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी महेंद्र कुमार, एएसआई नीरज कुमार, अरविंद कुमार, हेड कांस्टेबल लखनलाल तथा कांस्टेबल राजेंद्र, आशाराम, रामकुमार, रवि कुमार और ऋषिकेश की विशेष भूमिका रही। पार्वती नदी किनारे दर्दनाक हादसा, मिट्टी की धाए गिरने से मजदूर की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना क्षेत्र स्थित घड़ी कुशवाहा गांव में पार्वती नदी किनारे मिट्टी निकालते समय मिट्टी की धाए गिरने से 30 वर्षीय मजदूर उदय सिंह पुत्र बाबूलाल कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। कंचनपुर थाना पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मजदूर को मिट्टी से बाहर निकालकर बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं गिरदावर खगेश पाराशर और हल्का पटवारी अरुण कुमार ने बताया कि घटना की रिपोर्ट तहसील कार्यालय भेजी गई है, ताकि नियमानुसार मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मृतक मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि का आरोप, किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच और खातेदारी अधिकार बहाल करने की मांग। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंघावली कला के ग्रामीणों ने तहसीलदार दीप्ति देव को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक तरमीम के दौरान खातेदारी भूमि के राजस्व अभिलेखों में हुई कथित त्रुटियों की निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक संशोधन की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मूल खसरा संख्या 1335 का वर्ष 2003 में विभाजन कर नई खसरा संख्याएं दर्ज की गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में हुई प्रशासनिक त्रुटि के कारण वर्षों से खातेदारी, निवास और व्यवसाय कर रहे किसान के अधिकार प्रभावित हो गए। उनका दावा है कि संबंधित किसान पिछले 50-60 वर्षों से उसी भूमि पर निवास और दुकान संचालित करता आ रहा है। ज्ञापन में वर्ष 2003 के आवंटन आदेश, तरमीम, जमाबंदी, नक्शा, मिसल हकीकत, फील्ड बुक सहित सभी राजस्व अभिलेखों की गहन जांच कराने, मौके पर निष्पक्ष सीमांकन करवाने तथा जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी अवैध कब्जे का समर्थन करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक त्रुटि से प्रभावित किसान को उसका वैधानिक अधिकार दिलाना है। ज्ञापन सौंपने वालों में पूरन सिंह, श्री भगवान लाल देव, लोकेंद्र, महेंद्र, नवाब सिंह और विजय सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा की धौलपुर को बड़ी सौगात, 176.95 करोड़ रुपए की 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, फूलपुर स्टेडियम के विकास की घोषणा। धौलपुर न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के फूलपुर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 176.95 करोड़ रुपए की 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 155.33 करोड़ रुपए की 14 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 21.62 करोड़ रुपए की 3 नई योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर फूलपुर स्टेडियम के विकास के लिए 2.50 करोड़ रुपए, राजाखेड़ा की मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 15 करोड़ रुपए, रांदुली रपट पर पुल निर्माण, राजाखेड़ा कृषि उपज मंडी के लिए 37 बीघा भूमि आवंटन, रहेनावाली व लाठवाली मंदिरों के जीर्णोद्धार, बसेड़ी सीएचसी में बेड क्षमता बढ़ाने तथा सलेमपुर में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जिले में स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, पुलिस व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी तथा धौलपुर के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, रानी कोली, सुखराम कोली, नीरजा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, जगमोहन बघेला सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से धौलपुर तरबतरह सड़कें बनी तालाब, जलभराव ने खोली ड्रेनेज व्यवस्था की पोल, किसानों के खिले चेहरे। धौलपुर न्यूज।
धौलपुर शहर में मंगलवार सुबह करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश ने जहां लोगों को उमस से राहत दिलाई, वहीं नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खोल दी। बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया, जबकि कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। लोगों को सावधानी के साथ आवाजाही करनी पड़ी। हर बारिश के साथ सामने आने वाली जलभराव की समस्या ने नगर परिषद की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बारिश से मौसम सुहावना हो गया और किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। किसानों का कहना है कि खरीफ फसलों के लिए ये बारिश बेहद लाभदायक साबित होगी और फसलों की बढ़वार को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नालों की नियमित सफाई और शहर में स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान आमजन को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर को दी 176.95 करोड़ की सौगात, 14 योजनाओं का लोकार्पण और 3 का शिलान्यास। राजाखेड़ा न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को धौलपुर जिले के मनिया फूलपुर स्टेडियम में 176.95 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल को भगवा सफेद रंग की भव्य टेंट और फूलों से सजाया गया था। पुष्प गुच्छ भेंट कर बड़ी पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया गया। जिला औषधि भंडार धौलपुर लागत राशि 6.72 करोड़ का शिलान्यास भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। राजाखेड़ा में करोड़ों रुपए की सौगात दी। रहना वाली माता मंदिर और लाठ वाली माता मंदिर धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार की घोषणा। राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी के लिए भूमि आवंटित की घोषणा। राजाखेड़ा नागर उडगन नदी पर पुल की घोषणा। धौलपुर जिला में सड़कों के लिए बड़ी राशि की घोषणा। मनिया फूलपुर मैदान के लिए 2.5 करोड़ की घोषणा। राजाखेड़ा मनिया फूलपुर मैदान में भजन लाल के जयकारे से गुंजायमान रहा फूलपुर मैदान। राजाखेड़ा पूर्व विधायक मनोरमा सिंह ने कहा कि चंबल लिफ्ट योजना जो कि अभी तक चालू नहीं हुई है, उसे शीघ्र चालू कराने की मांग की। धौलपुर जिला पुलिस व्यवस्था चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था नजर आए। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में पुलिस व्यवस्था सराहनीय रही। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी से मंच पर ही मुख्यमंत्री भजनलाल वार्ता करते नजर आए। राजाखेड़ा मनिया फूलपुर सभा स्थल पर पूर्व विधायक राज्य मंत्री गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, राजाखेड़ा भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, रानी सिलोटिया, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर, जगमोहन सिंह वघेल, अरुण चतुर्वेदी, करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदु जाटव, अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीमती रानी सिलोटिया जी, पूर्व विधायक राजाखेड़ा श्रीमती मनोरमा सिंह जी, विधानसभा प्रत्याशी धौलपुर सुंदरम कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न विकास बोर्ड
हमारे प्रभारी रविंद्र जी, सह प्रभारी गोविंद चौधरी जी, इस कार्यक्रम में आए मेरे पूरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को मैं क्या आने पर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी क्या दौड़ दौरान खेला गया, आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। ये बहुत लंबे समय से राजा खेला बहुत में आता हूँ, क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरे भाई और बहनों, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जानता भी हूँ कि जिस तरह से दौलतपुर के बाबा महाराज यहाँ की खुशबू, इतिहास की गौरव गाथाएं, प्रकृति का अनुभव सुंदर दया, और आप देखेंगे कि विकास की नई गाथा भी है, यहाँ की ऐतिहासिक गाथा पत्थर भी है, जो आप देखते हैं देश और दुनिया में दौलतपुर की पहचान बनाता है। मेरे भाइयों, क्या है इस पत्थर से दिल्ली के राज के समय देश के लिए मेरा बारम्बार प्रणाम। शायद हम मनिया में दूसरी बार जाने तो आए, पहले तो आए कार्य करते हैं, और मेरा आपसे निवेदन है महाराज की, राजकुमारी मैया की, बच्चे वाले बाबा की, और आप सभी की। आज के इस राजा खेला विधानसभा के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, गृह राज्य मंत्री, दौलतपुर करौली के प्रभारी भाई गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर संतों एवं महंतों को किया जाएगा सम्मानित। धौलपुर न्यूज। देवस्थान विभाग द्वारा जिले में गुरु पूर्णिमा पर्व 29 जुलाई को गुरु वंदन के लिए संतों एवं महंतों को सम्मानित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने बताया कि संतों को भेंट स्वरूप 2100 रुपये, श्रीफल, शॉल, मिठाई का टोकरा एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तरफ से गुरु वंदन संदेश भेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की विधानसभा बसेड़ी में तहसीलदार बसेड़ी रामकिशोर मीणा द्वारा मंदिर श्री खेरे वाली माता आश्रम जतपुरा बसेड़ी महंत श्री महेश्वर दास एवं मंदिर श्री हनुमान जी इमली का बाग नगला दरवेशा बसेड़ी के महंत श्री रामानुज, विधानसभा बाड़ी में तहसीलदार बाड़ी जगवीर सिंह बेनीवाल द्वारा श्री आनंदपुर ट्रस्ट संत नगर बाड़ी के संत श्री रामदास एवं श्री श्रीनाथ बिलोनी वाली माता बिलोनी बाड़ी के महंत श्री राजेश चैतन्य सरस्वती,
विधानसभा राजाखेड़ा में तहसीलदार राजाखेड़ा श्रीमती दीप्ति देव द्वारा मंदिर श्री लाटवाई मातागढ़ी विनतीपुरा के महंत श्री सुखवेदानंद एवं मंदिर श्री हनुमान जी ताल वाले लालपुर के महंत श्री अवधूत संत पागल बाबा, विधानसभा धौलपुर में तहसीलदार धौलपुर मुकेश कुमार मीना द्वारा मंदिर श्री लाडली जगमोहन जी के महंत श्री कृष्णदास एवं मंदिर श्री राम पहाड़ी हनुमान जी गंगाबाई की बगीची के संत श्री हनुमान दास का सम्मान किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव के तहत ईएमएस पोर्टल पर कार्मिक अपना डाटा करें अपडेट। धौलपुर न्यूज। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव शीघ्र ही संपन्न कराए जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि मतदान दलों के गठन के लिए जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्मिकों के डाटा ईएमएस पोर्टल पर 1 अगस्त 2026 तक आवश्यक रूप से अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि लिंक जजचरूधर 103 अन 203 अन 136 अन 40 धमोए 2026 पर कार्मिकों को पंचायत समिति का नाम, नगर पालिका, नगर परिषद का नाम, विधानसभा, तहसील एवं वोटर संबंधी जानकारी की सूचनाएं अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।